PSL 2025 के लिए मकामी प्लेयर्स की कैटेगरीज जारी कर दी गई हैं, जिनमें से 4 प्लेयर्स को प्लाटिनम कैटेगरी में तरक्की दी गई है, जिनमें एक हसन अली हैं और जिनकी परफॉर्मेंस अच्छी रही थी कराची किंग्स के लिए, उनके टॉप विकेट टेकर थे। जबकि मोहम्मद आमिर को भी, जो कि कोयटा ग्लेडिएटर्स के लिए खेल रहे थे, उनको भी तरक्की दी गई है प्लाटिनम कैटेगरी में। हालांकि उनकी परफॉर्मेंस कोई बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं थी। 10 विकेटें थी 9 मैचों में और 8.5 रन फी ओवर दे रहे थे, लेकिन उन्हें बहरहाल तरक्की दी गई है। इसके अलावा सैम अयूब, जो कि पेशावर ज़ल्मी के लिए एक तो शानदार तरीके से खेले, फिर हालिया उनकी जो कारकर्दगी रही है पाकिस्तान के लिए खेलते हुए, इस वजह से उन्हें प्लाटिनम कैटेगरी में शामिल कर लिया गया है। उसके साथ साथ उसामा मीर, जो कि गुज़श्ता PSL के टॉप विकेट टेकर थे, उन्हें भी प्लाटिनम कैटेगरी का हिस्सा बना दिया गया है। तो ये वो प्लेयर्स हैं जिनकी तरक्की हुई है प्लाटिनम में। जबकि बाबर आजम, शाहीन अफरीदी, शादाब खान, फ़खर जमान, हारिस रऊफ़ और इफ्तिखार अहमद, मोहम्मद रिजवान, इन सब को प्लाटिनम कैटेगरी में बरकरार रखा गया है। और उसके साथ साथ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ये ऐलान किया है कि रिटेंशन प्लेयर्स जो हैं उनकी फ़हरिस्तें जो हैं वो दिसंबर के आखिर तक जारी कर दी जाएंगी। कोई हतमी डेट नहीं दी है कि फ़लाँ डेट को, लेकिन दिसंबर के आखिरी हफ्ते में बता दिया गया है कि रिटेंशन प्लेयर्स की जो लिस्टें हैं वो सामने आ जाएंगी। दर हकीकत यहाँ मसला ये है कि हर टीम को अपना एक कम्बिनेशन बनाने के लिए जो खिलाड़ी मुंतखब करने होते हैं, उनमें टॉप 3 कैटेगरीज से आप सिर्फ 3 प्लेयर ले सकते हैं, यानी कि 3 प्लाटिनम से, 3 डायमंड से और 3 गोल्ड से। लेकिन अगर पाकिस्तान की कोई फ्रेंचाइज, पाकिस्तान सुपर लीग की कोई फ्रेंचाइज फ़र्ज़ करें कि अपने 3 प्लेयर्स प्लाटिनम के बरकरार रख लेती है अपनी रिटेंशन लिस्ट में, तो उसके लिए फिर कोई चॉइस नहीं है कि वो कोई गैर मुल्की प्लेयर्स प्लाटिनम कैटेगरी का ले सकती ही नहीं है। तो इसलिए काफ़ी सोच विचार भी करनी है और सामने ये भी देखना है कि ड्राफ्ट में हमारे पास कौन कौन से प्लेयर्स अवेलेबल होंगे, क्योंकि 11 जनवरी को जब ड्राफ्ट होगी तो उससे पहले बहुत सारे गैर मुल्की प्लेयर्स की फ़हरिस्तें भी आ चुकी होंगी, और वैसे तो रिटेंशन से पहले आ चुकी होंगी, क्योंकि उनमें से देखना पड़ेगा कि इनमें से कौन कौन से प्लेयर कितने टाइम के लिए अवेलेबल हैं। तो इस बार मुझे लगता है कि टाइम का मसला इसलिए नहीं होगा कि जो प्लेयर IPL खेल रहे हैं और वो तो वहाँ चले जाएंगे, वो तो यहाँ अवेलेबल नहीं होंगे, लेकिन जो बाकी प्लेयर्स हैं जो दस्तयाब हैं वो मुकम्मल तौर पर सीज़न के लिए दस्तयाब होंगे, क्योंकि उनकी जो नेशनल ड्यूटी है वो नहीं होगी। क्योंकि जब IPL होती है तो एक तरह से इंटरनेशनल क्रिकेट ख़त्म होकर रह जाती है, और इसका पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड फ़ायदा उठा सकता है। अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस चीज़ को बेहतर प्लान करे तो इसका फ़ायदा उठाया जा सकता है, बजाय इसके कि एक साथ दोनों इवेंट होने से नुकसान होगा, इसका फ़ायदा भी उठाया जा सकता है। तो अब देखना ये है कि ये ICC चैम्पियंस ट्रॉफी 2025 की वजह से जो इत्तफाकन एक सेम टाइम हो रहा है IPL का भी और PSL का भी, इससे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, PSL को कितना फ़ायदा होता है, कितने बड़े टॉप प्लेयर्स आते हैं, इसका तो हतमी जवाब हमें कुछ दिनों बाद मिल जाएगा। अब यहाँ पर बात करते हैं कि कैटेगरीज़ में कौन कौन से प्लेयर्स हैं। अगर आप प्लाटिनम की बात करें तो इस्लामाबाद के 3 प्लेयर्स हैं, शादाब खान, नसीम शाह और इमाद वसीम। कराची किंग्स ने का सिर्फ एक प्लेयर जो है वो प्लाटिनम कैटेगरी का है, वो है हसन अली। लाहौर कलंदर के 3 प्लेयर्स फ़खर जमान, शाहीन अफरीदी और हारिस रऊफ़। मुल्तान सुल्तान्स के भी 3 प्लेयर्स हैं, मोहम्मद रिजवान, इफ्तिखार अहमद और उसामा मीर। पेशावर ज़ल्मी के 2 खिलाड़ी हैं, बाबर आजम और सैम अयूब। कोयटा ग्लेडिएटर्स का सिर्फ एक खिलाड़ी प्लाटिनम कैटेगरी का है, वो है मोहम्मद आमिर। और अगर डायमंड की बात करें तो इस्लामाबाद के पास आज़म खान और सलमान अली आगा। कराची किंग्स के पास 3 खिलाड़ी हैं, मोहम्मद नवाज़, शान मसूद और शोएब मलिक। लाहौर कलंदर के पास इस कैटेगरी का सिर्फ एक प्लेयर है, अब्दुल्ला शफीक। मुल्तान सुल्तान के पास 4 प्लेयर्स हैं, खुशदिल शाह, अब्बास अफरीदी, मोहम्मद अली और उस्मान खान। इनमें से किसी एक को लाजमी रिलीज़ करना पड़ेगा। और इसके अलावा जो है पेशावर ज़ल्मी की अगर बात करें तो उसके 2 खिलाड़ी इस कैटेगरी में हैं, डायमंड में मोहम्मद हारिस और आमिर जमाल। कोयटा के 4 खिलाड़ी इस फहरिस्त में हैं, सरफराज अहमद, मोहम्मद हसनैन, इब्रार अहमद और सऊद शकील। जबकि गोल्ड कैटेगरी की बात करें तो इस्लामाबाद यूनाइटेड के पास जो 4 प्लेयर्स हैं उनमें फ़हीम अशरफ, रुमान राइस, कासिम अकरम और हैदर अली शामिल हैं। जबकि कराची किंग्स के पास अरफात मिनाज, अनवर अली ख़ान, मीर हमज़ा, जहद महमूद और इरफान खान नियाज़ी। जबकि लाहौर कलंदर के पास जो गोल्ड कैटेगरी के प्लेयर्स हैं उनमें सहद अदा फरहान, ज़मान खान, मिर्ज़ा ताहिर बेग, कामरान ग़ुलाम और जहानदाद खान।
اور ملتان سلطانز کے پاس اس کیٹیگری کے جو پلیئر ہیں ان میں احسان اللہ، طیب طاہر، شاہ نواز ثانی اور فیصل اکرم ہیں۔ پشاور کے پاس اس کیٹیگری کے زیادہ پلیئرز ہیں، آصف علی، سلمان ارشاد، حسین طلعت، ارشاد اقبال، سفیان مقیم، خرم شہزاد اور حسیب اللہ خان۔ جبکہ کوئٹہ کے پاس اس کیٹیگری میں جو پلیئرز ہیں ان میں محمد وسیم جونیئر، عثمان قادر اور عمیر بن یوسف، سہیل خان اور عمر امین، یہ وہ کھلاڑی ہیں جو کہ گولڈ کیٹیگری کے ہیں۔ سلور میں اسلام آباد کے پاس شہاب خان ہیں، کراچی کنگز کے پاس محمد اخلاق اور محمد عامر خان ہیں، لاہور قلندر کے پاس محمد عمران جونیئر، احسان حفیظ بھٹی، سلمان فیاض اور سید فریدون محمود ہیں۔ جبکہ ملتان کے پاس علی ماجد اور یاسر خان ہیں، پشاور زلمی کے پاس عمیر افریدی، عارف یعقوب اور میران ممتاز ہیں، کوئٹہ کے پاس سجاد علی جونیئر، عثمان طارق، بسم اللہ خان اور خواجہ محمد نافع ہیں۔ اس کے علاوہ ایمرجنگ کیٹیگری میں جو 3 پلیئر ہیں اسلام آباد کے پاس، ان میں حنین شاہ، عبید شاہ اور شیمل حسین ہیں۔ جبکہ کراچی کنگز کے پاس سراج الدین ہیں، سعد بیگ ہیں، طیب عباس جو ہیں وہ لاہور قلندر کے ایمرجنگ پلیئر کی فہرست میں شامل ہیں، ان کی کیٹیگری یہ رکھی گئی ہے۔ اس کے علاوہ ملتان سلطان کے پاس آفتاب ابراہیم اور محمد شہزاد ہیں، پشاور زلمی کے پاس فاسٹ بولر محمد ذیشان، ایمل خان اور علی رضا، جبکہ کوئٹہ گلیڈیٹرز کے پاس عادل رضا ہیں۔ یہ پلیئرز کی فہرستیں، ان کی کیٹیگریز جاری کر دی گئی ہیں۔ اس کے بعد اب دیکھنا ہوگا کہ کون کون سے غیر ملکی ٹاپ پلیئر کس کس کیٹیگری میں رجسٹرڈ ہیں۔ اس کے بعد ہر فرنچائز فیصلہ کرے گی کہ انہیں اپنے کون سے پلیئر ریلیز کرنے ہیں، کس کو برقرار رکھنا ہے، کیونکہ وہ ایک مائنڈ سیٹ بنائیں گے کہ ہم نے پک میں جا کر، ڈرافٹ میں جا کر کن کن پلیئرز کو اپنے اسکواڈ کا حصہ بنانا ہے، تاکہ پی ایس ایل 2025 کے لیے ان کا جو اچھا کمبینیشن بن سکے جو انہیں فتح دلا سکے۔